तो यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी 2D एरेज़ के बारे में। अब मैंने आपसे कहा था कि 2D एरेज़ में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब पहले बात करते हैं उन लिमिटेशंस की और हमें ज़ेड एरे क्यों पढ़नी है? ये हमें तभी मालूम पड़ेगा जब हम ये समझ पाएँगे कि 2D एरे में क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो देखो, लिमिटेशंस ऑफ 2D एरे। तो अब मैं आपको एक केस देता हूँ, जैसा हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में बात की थी। हम लोगों ने वहाँ पे देखा था हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट्स पढ़ता है। हर स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट्स पढ़ता है। तो हमने वहाँ पर क्या किया था, हमने वहाँ पर एक 2D एरे बनाई थी। हमने वहाँ पर एक 2D एरे बनाई थी, जिसमें मैंने 5 रोज़ रखी थी और 3 कॉलम्स रखे थे, है ना? जैसे S1, S2, S3, S4, S5 और ये मान लो हो गया मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पर हम डाल देंगे मार्क्स, ठीक है? ये बात समझ में आती है आपको? ये सब बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन अब मैंने आपसे कह दिया अब मैंने आपसे कह दिया कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स तो हैं, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स तो हैं, लेकिन सब जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सबके अलग-अलग हैं। मान लो जैसे हमने कह दिया यहाँ पर कह दिया हमने वेरिएबल सब्जेक्ट्स हैं, वेरिएबल सब्जेक्ट्स। अब मेरी इंग्लिश में मत जाना, मैं समझाता हूँ देखो कैसे। जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है, वो पढ़ता है सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट्स, है ना? जो हमारा सेकंड स्टूडेंट है, वो पढ़ता है 4 सब्जेक्ट। जो हमारा थर्ड स्टूडेंट है, उसे सिर्फ़ 1 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। हो सकता है ऐसा। जो हमारा फोर्थ स्टूडेंट है, वो पढ़ता है मान लो 2 सब्जेक्ट और जो हमारा फिफ्थ स्टूडेंट है, वो भी पढ़ता है 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है? तो अगर हम अपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे चलें, जो 2D एरे का कॉन्सेप्ट था, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? हम सबसे पहले तो 5 रो बनाते क्योंकि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, है ना? हम 5 रोज़ बनाते और हम ये देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट कौन-सा है? 4। तो हम यहाँ पर 4 कॉलम्स बना लेते हैं, 4 कॉलम्स। ये है S1, ये है S2, ये है S3, ये है S4, ये है S5। ठीक है? इतनी बात समझ में आती है? तो अब ये देखो S1 जो है वो 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर आ जाएँगे, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है? S2 4 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो उसके मार्क्स यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। ऐसे ही S3 1 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो वो मार्क्स यहाँ पर आ गए। S4 सिर्फ 2 पढ़ रहा है, तो 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे दिए। S5 3 पढ़ रहा है, तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए। लेकिन अब अगर गौर से देखो, तो यहाँ पर जो कुछ ब्लॉक्स हैं ना, वो खाली बच गए। कुछ ब्लॉक्स यहाँ पर खाली बच गए, क्योंकि यहाँ पर जो हर एक जो स्टूडेंट है, वो इक्वल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहा, वो डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो अगर हम 2D एरे बनाएँगे, तो वहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हमारे ऐसे खाली बच जाएँगे। अब ये खाली बचे ब्लॉक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा क्या? मेमोरी वेस्टेज। यहाँ पर हमारा क्या हो गया? यहाँ पर हमारा हो गया मेमोरी वेस्टेज। क्यों? देखो, टोटल कितने ब्लॉक्स बने यहाँ पर हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 4 टोटल जो हमारे ब्लॉक्स थे, वो कितने बने? 5 इंटू 4 20 ब्लॉक्स। लेकिन हमें यू नीड कितने की थी? हमें नीड कितने की थी? जहाँ पे देखो हमें मार्क्स स्टोर करने हैं, सिर्फ़ उतने की नीड थी हमारी। जैसे 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हमें नीड्स थी 13 की। तो हमारे वेस्ट कितने हो गए? तो हमारे वेस्ट कितने हो गए? टोटल थे 20, नीड थी 13 की, वेस्ट कितने हो गए? 7 ब्लॉक्स तो हमारे वेस्ट हो गए। 7 ब्लॉक्स तो हमारे वेस्ट हो गए। अगर हम मान के चलें, जैसे हम ये इंटीजर एरे अगर हम बनाते हैं, मान के चलें कि एक इंट का साइज़ अगर हम 4 बाइट भी ले रहे हैं, 4 बाइट भी ले रहे हैं, तो 7 इंटू 4 28 बाइट। 28 बाइट की मेमोरी जो हम दबा के बैठे हैं, उसका हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि 28 बाइट की मेमोरी तो हमारी वेस्ट हो गई। 28 बाइट की मेमोरी तो हमारी वेस्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आई? यहाँ पर हमारी दिक्कत आई कि जो 2D एरे या फिर 2D मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट था, वो मेमोरी इनएफिशिएंट है। वो मेमोरी इनएफिशिएंट है। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है?
चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने 5 स्टूडेंट्स लिए और मुझे ये नहीं पता है कि चलो थोड़ा टेक्निकल वे में बात करते हैं, स्टूडेंट छोड़ो। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज़ हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो प्री डिफाइंड नहीं है। प्री डिफाइंड नहीं है। देखो लास्ट वीडियो में अगर आपको ध्यान हो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ कॉलम्स हम प्री डिफाइंड लेनी है। यहाँ पर हमें प्री डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर हमें ये तो पता है नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 5 है। लेकिन हर एक रो में कितने कॉलम होंगे वो प्री डिफाइंड नहीं है। वो चेंज हो रहे हैं। जैसे ये देखो, पहले में है 3, दूसरे में है 4, फिर 1, 2, 3, है ना? इसी वजह से अगर हम यहाँ पर भी 2D एरे वाला कॉन्सेप्ट में लगाते हैं, तो कुछ ब्लॉक्स हमारे खाली बच जाएँगे। क्यों? देखो हमें जो मैक्सिमम साइज़ है कॉलम्स का वो तो 4 रखना है, 4 रखना है। लेकिन सबका साइज़ 4 थोड़ी ना है, किसी का 3 है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, कम है ना? इसी वजह से जो कुछ ब्लॉक्स हैं हमारे, वो खाली बच रहे हैं। कुछ ब्लॉक्स हमारे खाली बच रहे हैं, लेकिन हमने मेमोरी दबा के रखी हुई है अपनी। मेमोरी दबा के रखी हुई है, यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो वेस्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि वो वेस्ट हो गई। तो इससे बचने के लिए हम एक नए कॉन्सेप्ट पे आए। इससे बचने के लिए हम एक नए कॉन्सेप्ट पे आए, वो था एरे ऑफ एरेज़। एरे ऑफ एरेज़। अब ये देखो ये कैसे काम करता है। समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। अभी मैंने आपसे कहा अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे पास 5 रोज़ हैं, 5 रोज़ हैं, जिसमें रो 1 में नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, रो 2 में नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, रो 3 में नंबर ऑफ कॉलम्स है 1, रो 4 में नंबर ऑफ कॉलम्स मान लो 4 है, और रो 5 में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3। तो देखो ये किस तरह से काम करेगा। ये किस तरह से काम करेगा, यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास 5 रोज़ हैं, तो हम 5 साइज़ की एक एरे बना लेंगे। हम 5 साइज़ की एक एरे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, ठीक है? ये 5 साइज़ की एक एरे बन गई। जो इसका पहला ब्लॉक है, उसे हम ट्रीट करेंगे एज़ अ रो 1, सेकंड को रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ठीक है? हमने क्या कहा कि रो 1 में कितने कॉलम्स हैं? 3। तो रो 1 में हम एक और एरे बनाएँगे, कितने साइज़ की? 3 साइज़ की। रो 2 में कितने की बनाएँगे? 2 साइज़ की। रो 3 में 1 साइज़ की। रो 4 में 4 साइज़ की। एंड रो 5 में 3 साइज़ की। ठीक है? एक बार फिर से समझते हैं। मैंने ये कहा कि हमारे पास 5 रोज़ हैं, तो मैंने 5 साइज़ की एक इनिशियल एरे बना ली, जिसमें हम हर एक ब्लॉक को एक सिंगल रो की तरह ट्रीट करेंगे। हर एक ब्लॉक को एक सिंगल रो की तरह ट्रीट करेंगे। और रो 1 में कितने कॉलम्स हैं? 3। तो रो 1 में हम एक और एरे बनाएँगे 3 साइज़ की। रो 2 में हम एक और एरे बनाएँगे 2 साइज़ की। रो 3 में हम एक और एरे बनाएँगे 1 साइज़ की, है ना? तो यहाँ पर हमने ऐसे बात की। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा टॉप मोस्ट लेवल है, वो हमारा बता रहा है रो, और जो हमारा ये नीचे वाला पूरा लेवल है, ये हमारा क्या बता रहा है? ये बता रहा है कॉलम्स के बारे में। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें क्या फंक्शनैलिटी मिल रही है? हमें ये फंक्शनैलिटी मिल रही है कि हम हर एक कॉलम को, हम नीचे जो कॉलम बता रहे हैं, हम हर एक कॉलम को वेरिएबल साइज़ दे पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 दिया, यहाँ पर हमने 2 दिया, यहाँ पर हमने 1 दिया, यहाँ पर हमने 4 दिया, यहाँ पर हमने 3 दिया। जब हम 2D मैट्रिक्स बना रहे थे, तब वहाँ पर हम ये नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स हर बार कितने हैं? 4 ही 4 है। उनका साइज़ सेम है हमेशा। ये देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सब में 4-4 है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। पहले में 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? एक बार फिर से समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे एक एरे चाहिए जो कि इंटीजर टाइप की है, जिसका नाम है ARR इक्वल टू न्यू इंट, जिसमें मैंने कहा कि नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो तो है 5, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स अभी मुझे नहीं पता। ठीक है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स ना बताओ, लेकिन आपने मुझे नंबर ऑफ रोज़ बता दिया, तो मैं यहाँ से कुछ आइडिया लगा सकता हूँ और मैं यहाँ से कुछ चीज़ें बना सकता हूँ। किस तरह से? मैंने कहा कुछ इस तरह से। मैंने कहा कि ये जो आपने जो नंबर ऑफ रोज़ दी हैं, मैं एक उतने ही साइज़ की एक एरे बना लूँगा।
1 2 3 4। मैंने यहाँ पे उतने ही साइज़ की एक एरे बना ली। ठीक है भाई, 0 1 2 3 4। आपने कहा था इसका नाम देना है हमें ARR, हमने ARR दे दिया। अब आपने मुझसे कहा कि ARR ऑफ 0 में, अब हम, ये कोई हमारा डेटा ब्लॉक नहीं है, ये डेटा ब्लॉक नहीं है, ये इसे हम इस ब्लॉक को हम ट्रीट करेंगे एज अ फर्स्ट रो, एज अ फर्स्ट रो। तो आपने कहा ARR ऑफ 0 में हमें डाल दो कितने कॉलम, कितने कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, तो हमने कहा कि हमने, ठीक है, इस ब्लॉक में हमने 3 कॉलम डाल दिए। ठीक है, 0 1 2, 0 1 2, 3 कॉलम हमने डाल दिए। अब ये देखो यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो, ये है अपनी प्रिंसिपल एरे, ऊपर वाली जो टॉप मोस्ट लेवल है, ये अब हमने इसे अभी नाम दे दिया कि ये प्रिंसिपल एरे है हमारी। इसका जो फर्स्ट ब्लॉक है, ये क्या कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है एक एड्रेस किसका, इससे नीचे वाली एरे का। ये क्या कंटेन करता है, एक एड्रेस इससे नीचे वाली एरे का। तभी तो देखो, एरे ऑफ 0 में हमने क्या एंटर किया है, एक और एरे एंटर की है। इस एरे ऑफ 0 में, इस एरे ऑफ 0 में हम क्या एंटर कर रहे हैं, हम एक और एरे एंटर कर रहे हैं। ये देखो, ये वाली। और ये एरे कैसे ट्रीट हो रही है, एज अ कॉलम, एज अ कॉलम्स। ठीक है, फिर मैंने कहा, फिर मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि ARR ऑफ 1 में कितने कॉलम्स हम डालना चाहते हैं, हम डालना चाहते हैं 2 कॉलम्स। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कितने 2 कॉलम डाल देंगे, 2 कॉलम डाल देंगे, 0 1। ऐसे ही करते करते कुछ हम यहाँ पर बोलेंगे, कुछ हम यहाँ पर बोलेंगे, कुछ हम यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि एरे ऑफ एरेज कैसा काम कर रहा है। अब ये जो एरे ऑफ एरेज है ना, ये पूरा एरे ऑफ एरेज, इसी को, बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैग्ड एरे, जैग्ड एरे, है ना। इसी को हम लोग बोल देते हैं जैग्ड एरे। जैग्ड एरे कोई बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ नहीं है। एरे ऑफ एरेज के कॉन्सेप्ट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैग्ड एरे बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपने ये तो बोल दिया कि जैग्ड एरे है, हम इसमें डेटा जो हम डालेंगे, हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे, हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे, देखो मैं वो बताता हूँ आपको। ये जो चीज़ है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ा ज़रूरी है। हेडिंग डाल लें, जैग्ड एरे ट्रैवर्सल थ्रू इंडिसेस। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी इंडेक्स कैसे काम कर रही है। जैसे हम अभी तक हर एरे में हम 0 1 2 3 ऐसे लिख के देते थे, यहाँ पर देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है। देखो, पहले एक बार मैं एरे बना लेता हूँ अपनी। मान लो मैंने 3 साइज की एक एरे बना दी, जहाँ पे फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स हैं हमारे, सिर्फ 2 कॉलम है। सेकेंड रो में कितने कॉलम है हमारे, 3 कॉलम है। और थर्ड रो में हमारा सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर नंबर देंगे 0 1 2। एरे का नाम है हमारा ARR। यहाँ पर भी हम नंबर देंगे 0 1 0 1 2 और 0। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अगर कोई बोल दे कि 0th रो के फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करो, तो हम कहाँ जाएंगे, हम देखो कैसे आएंगे। हम जाएंगे 0th रो पे, 0th रो है हमारी ये, 0th रो है हमारी ये, 0th रो के फर्स्ट कॉलम पे। फर्स्ट कॉलम तो हमारा ये हो गया, फर्स्ट कॉलम तो हमारा ये हो गया। तो हम लिखेंगे ARR 0 ऑफ 1। बात समझ में आई। अब कोई हमसे अगर बोल दे कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम, कोई हमसे बोल दे सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे आप जाओ, तो ठीक है, हम जाएंगे पहले सेकंड रो पे। ठीक है भाई, हम गए सेकंड रो पे, हम फिर नीचे आए, हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट कॉलम, अरे फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे है ही नहीं, फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पर है ही नहीं। तो ये लाइन क्या दे देगी, ये लाइन दे देगी हमें एरर। यहाँ पे ये लाइन दे देगी हमें एरर। बात समझ में आती है। हाँ, अगर हमसे कोई कह देता कि सेकंड रो के 0th कॉलम पे जाओ, हाँ तो हम चले जाते, हम यहाँ पे सेकंड रो पे आते, फिर यहाँ से हम 0th कॉलम पे आ जाते और हम लिख देते ARR 2 ऑफ 0। हमारी बात बन जाती पूरी। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। ठीक है भाई, इतना तो ये हमने देख लिया ये ट्रैवर्सल कैसे हो रहा है। अब ज़रा ये देखो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि जो ऊपर वाले लेवल हैं, जो ऊपर, चलो मैं एक नई एरे बनाता हूँ पहले, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था, ये जो ऊपर वाली एरे है ना, ये जो ऊपर वाली एरे है, ये क्या स्टोर कर रही है, ये यहाँ पर क्या स्टोर कर रही है, एड्रेस स्टोर कर रही है किसका, नीचे वाली एरे का। तो ये यहाँ पे एड्रेस स्टोर कर रही है नीचे वाली एरे का। वैसे ही
ये क्या स्टोर कर रहा है, ये यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा है, ये भी एड्रेस स्टोर कर रहा है नीचे वाली एरे का। ये क्या स्टोर कर रहा है, हाँ, ये क्या स्टोर कर रहा है, ये भी एड्रेस स्टोर कर रहा है नीचे वाली एरे का भाई, ठीक है। ये क्या स्टोर कर रहा है, ये भी एड्रेस स्टोर कर रहा है नीचे वाली एरे का, है ना, नीचे वाली मतलब ये वाली एरे ना, नीचे वाली एरे का। अच्छा ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ये ब्लॉक स्टोर कर रहा है डेटा। ये क्या कर रहा है, डेटा, क्योंकि इससे नीचे कोई एरे तो है नहीं, इससे नीचे कोई एरे तो है नहीं, यही लोएस्ट एरे है, तो ये क्या स्टोर करेगी, ये डेटा स्टोर करेगी, है ना, ये डेटा स्टोर करेगी। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये सब क्या स्टोर करेंगे, ये सब स्टोर करेंगे यहाँ पर डेटा, ये सब स्टोर करेंगे यहाँ पर डेटा। तो आपको ये बात समझ में आती है कि किसी भी हमारी एरे ऑफ एरे या फिर जैक्ड एरे में जो हमारा लोएस्ट लेवल होता है, जो हमारा लोएस्ट लेवल होता है, वहाँ पर डेटा स्टोर होता है, वहाँ पर डेटा स्टोर होता है। और जो अपर लेवल्स होते हैं, लोएस्ट लेवल से सारे ऊपर वाले लेवल जो अपर लेवल्स होते हैं, वहाँ पर क्या स्टोर होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लेवल सब एरेज, है ना। ऊपर वाले लेवल में क्या स्टोर होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लेवल सब एरेज। ये इतनी बात आपको समझ में आती है, आई होप आती होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो एक बार फिर से समझते हैं। हमने यहाँ पे कितने लेवल बनाए थे, हमने यहाँ पे 2 लेवल बनाए थे, हमने यहाँ पर 2 लेवल बनाए थे, ये है लेवल 1, ये है लेवल 2। जो ऊपर वाले लेवल्स होते हैं उसमें नीचे वाली सब एरेज का एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है, और जो लोएस्ट लेवल होता है वहाँ पे डेटा स्टोर होता है। इतनी बात समझ में आती है, हाँ बिल्कुल समझ में आती है। अब यहाँ पर ये देखो, जब हमारे पास 2 लेवल थे तो हम इसको कहेंगे 2D एरे, 2D एरे। लेकिन भैया क्या 3D एरे नहीं होती है, क्या 4D एरे नहीं होती है, मैंने कहा बिल्कुल होती है। देखो लेवल बढ़ाते जाओ, डायमेंशन बढ़ती जाएंगी। किस तरह से, जैसे मान लो कि हमें कुछ ये एरे बनानी है, हमें कुछ ये वाली एरे बनानी है, इक्वल टू न्यू इंट, है ना, कुछ हमें ये वाली एरे बनानी है। अब यहाँ पे कितने डायमेंशन है, यहाँ पे है 3 डायमेंशन। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा मुझे सबसे ऊपर वाली जो डायमेंशन बनानी है, सबसे पहला लेवल बनाएंगे, उसका साइज कितना है, उसका साइज है 2। तो आपने कहा कि ठीक है भाई, तो 2 साइज की एरे बना दो भैया। मैंने कहा लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, उसे सीधी कर लेंगे पहले। मैंने 2 साइज की एरे बना दी। फिर आपने कहा अच्छा नेक्स्ट लेवल में साइज है 3। मैंने कहा ठीक है भाई कर देंगे, यहाँ पर 3 डाल दिया, यहाँ पर भी 3 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा अब मुझे चीज़ें वेरिएबल करनी है। अब मुझे थर्ड डायमेंशन पे आया, जो लोएस्ट लेवल होती है वो हमेशा हमारी वेरिएबल होती है। लोएस्ट लेवल से जितनी भी ऊपर वाली लेवल्स होती हैं उनका साइज हमें प्री डिफाइंड होता है ना, उनका साइज हमें प्री डिफाइंड होता है। वो क्यों, मैं अभी वो जस्ट थोड़ी देर रुको, वो समझाऊंगा। मैंने कहा इसके नीचे आप कुछ भी डाल दो, मान लो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1, यहाँ पर मान लो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर मान लो 2 हो गए, और यहाँ पर मान लो 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पर कितने लेवल्स हो गए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो ये कितने डायमेंशन हो गई, ये हो गई 3 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, है ना, 3 डायमेंशनल एरे। डेटा कहाँ स्टोर होगा, डेटा आपने कहा था भैया कि लोएस्ट लेवल पे स्टोर होता है, मैंने कहा हाँ, लोएस्ट लेवल पर डेटा स्टोर हो जाएगा अपना, और उससे ऊपर वाली लेवल पे क्या स्टोर होगा, उससे ऊपर वाली लेवल्स पे एड्रेस एड्रेस स्टोर होगा एक नीचे वाले लेवल की सब एरेस का। जैसे यहाँ पे एड्रेस स्टोर होगा इस एरे का, और यहाँ पे एड्रेस स्टोर होगा इस एरे का। बात समझ में आती है, आपने कहा बिल्कुल बात समझ में आती है, ठीक है। तो जो ऊपर वाले लेवल्स होते हैं वहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल का जो सब एरे है उसका एड्रेस स्टोर होता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है अच्छे से। मैंने कहा चलो बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या समझना है, अब हमें कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे मैंने अभी कहा था कि लोएस्ट जो लेवल होती है उसका जो साइज होता है वो वेरिएबल होता है, उससे ऊपर वाली सारी जो लेवल्स हैं उनका साइज प्री डिफाइंड होता है। चलो पता करते हैं कैसे, और कैसे क्या पता करते हैं क्यों। चलो ठीक है, पहले एक लेते हैं हम अपना एग्जांपल 2D एरे का। पहले हम एग्जांपल लेते हैं अपना 2D एरे का। तो अब यहाँ पर देखो, जब 2D एरे है तो हमारे पास लेवल्स कितने होंगे, हमारे पास लेवल्स होंगे कितने, 2 लेवल होंगे, 2 लेवल होंगे। तो हमें पहला लेवल बनाना है सबसे पहले। तो
है ना। उसके बाद हम नीचे वाले लेवल बनाएंगे। अब ये सोचो कि अगर हमें नीचे वाले लेवल बनाने हैं अपने, मान लो नीचे वाले लेवल अगर हमें बनाने हैं, तो उसके लिए हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि ऊपर कितने लेवल हैं, कि ऊपर कितने लेवल हैं। जैसे मान लो मुझे नीचे फर्स्ट रो में मुझे 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। सेकंड रो में मुझे कुछ कॉलम चाहिए, थर्ड रो में मुझे कुछ कॉलम चाहिए। मुझे भाई पता तो होनी चाहिए ना ऊपर कितनी रोज़ हैं। अब मैंने कह दिया ऊपर 2 रोज़ हैं, तभी तो हम नीचे उससे करेस्पॉन्डिंग कॉलम्स बना पाएँगे। अगर हमें ऊपर ही नहीं पता होगा, आई एम सॉरी, फिर से बना लेते हैं। अब अगर हमें ऊपर ही नहीं पता होगा कि कितने कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ से नीचे कितने बना सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं, कोई आइडिया नहीं है ना? इसीलिए इसीलिए हमें पहले ऊपर वाले कॉलम्स का जो साइज़ है वो प्री डिफाइंड होना चाहिए। ऊपर वाले का साइज़ हमें प्री डिफाइंड होना चाहिए, तभी हम नीचे वाले बना पाएँगे। बात समझ में आती है? ठीक है। तो यार ये जो था ये जो था मैं थोड़ी स्लाइड्स ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। अब आपको बात समझ में आ चुकी है कि हमें ज़ेग्ड अरे हमें क्यों बनानी है, क्योंकि हमें जो वहाँ पे जो वहाँ पर हमें कॉलम्स हैं, वो उनका वेरिएबल साइज़ हम बना सकते हैं। कॉलम्स वेरिएबल साइज़ के हम बना सकते हैं, ठीक है? इसलिए हमें ज़ेग्ड अरे बनानी है। यही हमारा लूपहोल था 2D अरे में, जो कि हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया अब क्या करते हैं, बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और कोडिंग में देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। मैं कोडिंग में आपको हर एक लाइन एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है। तो चलते हैं वीएस कोड पर। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़ेग्ड अरे क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ आप लोगों के लिए कि ज़ेग्ड अरे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग इसकी कोडिंग करेंगे। ठीक है भाई, मैंने कहा कि मुझे एक इंटीजर 2 डायमेंशनल एरे चाहिए जिसका नाम है ARR इक्वल्स, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कि न्यू इंट, जिसका हमें बेस साइज़ जो है वो पता है कि 3 है और नेक्स्ट वाला हमें नहीं पता, है ना? अब हमने यहाँ पर क्या किया, हम गए यहाँ पर ARR ऑफ 0 में और हमने वहाँ पे लिख दिया न्यू इंट 2, है ना? और हम गए ARR ऑफ 1 में, हमने वहाँ लिख दिया न्यू इंट 3 और हम गए ARR ऑफ 2 में और हमने वहाँ पर लिख दिया न्यू इंट 1। अब ये लाइन क्या है? चलो इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये लाइन मैंने क्या लिखी है। तो मैंने अभी क्या लिखा यहाँ पर, इंट 2 ब्रैकेट ARR न्यू इंट और मैंने बेस साइज़ दे दिया 3 और नेक्स्ट साइज़ मुझे नहीं पता है। तो अभी यहाँ से क्या हुआ? अभी यहाँ से सिर्फ इतना हुआ कि इतना बन गया, कुछ इतना बन गया ARR नाम का। इसके आगे मैंने लिखा ARR ऑफ 0 इक्वल न्यू इंट, मैंने कितना साइज़ दिया था? 2, न्यू इंट 2। देखो ये क्या कह रहा है कि ARR ऑफ 0 पे जाओ, ठीक है? ARR ऑफ 0 पे हम गए और वहाँ पर एक नई एरे डाल दो 2 साइज़ की। मैंने कहा ठीक है, एक यहाँ पर एक नई एरे डाल दो 2 साइज़ की, ठीक है? फिर मैंने लिखा ARR ऑफ 1 इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ 3 साइज़। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ पर गए, हम ARR ऑफ 1 पे गए, मैंने कहा यहाँ पे एक एरे डाल दो, एक नई एरे डाल दो, कितने साइज़ की? 3 साइज़ की, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने कहा कि हम ARR ऑफ 2 पे गए और वहाँ पे न्यू इंट 1, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है कि ARR ऑफ 2 पे जाओ और वहाँ पे एक नई एरे डाल दो सिंगल साइज़ की, इंडेक्स कुछ इस तरह से हो जाएगी। वहाँ पे एक एरे डाल दो सिंगल साइज़ की, ठीक है? इतना हमने कर लिया। अब अगर हमें यहाँ पे डेटा देना है, तो हम डेटा तक कैसे पहुँचेंगे? देखो डेटा देना होता है हमें लोएस्ट लेवल पे, तो लोएस्ट लेवल पे हम कैसे पहुँचेंगे? अपर लेवल से होते हुए। सबसे पहले जाएँगे हम 0 पे, फिर हम आएँगे इधर कुछ। तो हम डेटा किस तरह से देंगे? ARR ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 स्टोर हो जाएगा, है ना? कुछ इस तरह से हम डेटा देंगे। चलो डेटा भी देके देख लेते हैं। मैंने कहा कि ARR 0 ऑफ 1 में दे दो 1 वैल्यू और फिर इस लाइन को कर लो कॉपी
बार बार क्यों लिखना यार। कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। फिर हम क्या कहेंगे, ARR ऑफ 0 में देखो कितने कॉलम थे, ARR ऑफ 0 में 2 कॉलम थे, तो 0 0 में हमने दे दिया 1 और 0 1 में हम दे देंगे 2। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है ना। देखो 0 रो में 2 कॉलम थे, तो 0 रो में 2 कॉलम कौन कौन से होंगे, 0 रो का 0th कॉलम, 0 रो का फर्स्ट कॉलम, 0 रो का 0th कॉलम और 0 रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ऐसे ही अब हम जाएंगे किस पे, अब हम जाएंगे अपनी फर्स्ट रो पे, और फर्स्ट रो में 0th कॉलम पे हम वैल्यू दे देंगे 3, वैल्यू दे देंगे 3, और फिर हम इसे को कॉपी कर लेंगे। अब फर्स्ट रो में हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स है, तो हम इसे 3 बार कॉपी करेंगे। ठीक है, और कुछ इस तरह से हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उन्हें स्टोर करा देंगे। 4 5, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि आप फर्स्ट रो पे जाओ, उसके 0th कॉलम पे 3 डाल दो, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे 4 डाल दो, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे 5 डाल दो। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है, अब हमने क्या किया, अब हमने कहा कि सेकंड रो पे जाओ और उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो कौन सा होगा, 0th कॉलम, वहाँ पे डाल दो 6, है ना, वहाँ पे डाल दो 6। तो अब यहाँ से कितना काम हुआ होगा, यहाँ से ये हो गया होगा कि यहाँ पर 1 स्टोर हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। ठीक है, इतना काम यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली हो गया है। आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये कहा कि भैया हम लोग यहाँ पर कब तक ऐसे डेटा देंगे, मान लो हमारी एरे बहुत बड़ी हो गई, तब क्या हम ऐसे हर एक रो हर एक कॉलम में अपने हाथों से डेटा फिल करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हम लोग सहारा लेंगे फॉर लूप का। अब अच्छा फॉर लूप कैसे काम करेगा, वहाँ पर डेटा कैसे डालना है, वो थोड़ा समझने वाला काम होगा, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोग उसे कंक्लूड कर लेते हैं एक बार। तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 2D एरे जो था हमारे पास, 2D एरे जो हमारे पास था उसमें कुछ लूप होल्स थे, उसमें कुछ लूप होल्स थे। क्या लूप होल्स थे, कि वो मेमोरी इनएफिशिएंट था बहुत ज़्यादा, 2D एरे हमारा मेमोरी इनएफिशिएंट था। अब इसी मेमोरी इनएफिशिएंसी को कम करने के लिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कॉन्सेप्ट जैग एरे का, जैग एरे। और हम जैग एरे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जैग एरे हम इंप्लीमेंट करते हैं एरे ऑफ एरेज के कॉन्सेप्ट से, एरे ऑफ एरेज के कॉन्सेप्ट से, है ना। ठीक है, यहाँ पे हमें फ़ायदा क्या मिला, यहाँ पे हमें ये फ़ायदा ये मिला कि हम जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे पास वो वेरिएबल हो सकते हैं, वो वेरिएबल हो सकते हैं पर रो के हिसाब से, मतलब फर्स्ट रो में कुछ कॉलम्स हैं, सेकंड रो में कुछ कॉलम्स हैं, है ना, वो वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ से हमें एक फ़ायदा और मिला कि हम नंबर ऑफ कॉलम्स रन टाइम पे भी दे पाएंगे, कि हम नंबर ऑफ कॉलम्स रन टाइम पे भी दे पाएंगे। ठीक है, अब रन टाइम पे कैसे देंगे, मैंने कहा वो थोड़ा लंबा टास्क होगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन रन टाइम पे दे पाएंगे, ये हमें एक फ़ायदा मिल गया यहाँ से। अब क्योंकि रन टाइम पे हम दे पाते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी जैग एरे है ना, वो मेमोरी एफिशिएंट हो गई बहुत ज़्यादा, वो मेमोरी एफिशिएंट हो गई। अभी हम लोगों ने शुरुआत में क्या देखा था, शुरुआत में हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि कुछ ब्लॉक्स जो थे यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स जो थे वो वेस्ट हो रहे थे, देखो कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे वेस्ट हो रहे थे। ठीक है, लेकिन जैग एरे में ऐसा कुछ नहीं होगा, जैग एरे में ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई यहाँ पर ब्लॉक वेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो ना, हम लोगों ने ब्लॉक्स दिए ही उतने जितने की हमें ज़रूरत है, जितने की हमें ज़रूरत है हम लोगों ने उतने ही ब्लॉक्स दिए, यहाँ पे कुछ वेस्टेज नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए मेमोरी एफिशिएंट हो गई। फिर हम लोगों ने जैग एरे को इम्प्लीमेंट करके भी देखा, जैग एरे को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके भी देखा कोड के थ्रू, है ना। तो यार ये था आज का वीडियो, यहाँ पर हम लोगों ने जैग एरे को देख लिया है अच्छे से। कुछ टॉपिक्स इसमें भी बाकी रह गए हैं जो मुझे यहाँ मतलब अभी जैग एरे कुछ आपको लूप होल्स ही बताने हैं, जैग एरे कैसे हम रन टाइम पे इसका डेटा ले सकते हैं यूज़र से, वो चीज़ें ही बतानी है। तो वो सारी चीज़ जितनी भी बची हुई हैं वो सारी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।